हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेस में। गाइस, हम लोग फार्मूलों की बहुत लंबी लिस्ट अभी हम कर चुके हैं और अभी हम कंटिन्यूशन में हैं। फार्मूले अभी और भी हैं, बहुत सारे फार्मूले अभी हमें और करने हैं। आज मैं आपको फार्मूलों की लिस्ट के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड फंक्शन देने जा रहा हूँ, फंक्शन सिखा रहा हूँ, और कुछ हम बात करेंगे लॉजिकल फंक्शंस की। तो गाइस, सबसे पहली चीज, अगर हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन फंक्शंस की, तो इंफॉर्मेशन फंक्शंस के अंदर हमारे पास इज से रिलेटेड फॉर्मूले ज़्यादातर आएंगे। देखिए, इज नंबर, इज टेक्स्ट, इज लॉजिकल, इज ब्लैंक, इज एरर, इज फॉर्मूला, इज नॉन टेक्स्ट, और इसी के साथ साथ इज ऑड, इज इवन, इज एन ए। ये सारे फंक्शंस की ज़रूरत हमारे को अक्सर फॉर्मूलों में पड़ेगी। आगे हम देखेंगे, जब हम कोई बड़ी शीट्स बनाएंगे वहाँ पर हम फार्मूलों का यूज़ करेंगे, तो इनमें से अक्सर बहुत सारे फार्मूले हमारे को ज़रूरत पड़ती है। ठीक है गाइस, तो आइए देखते हैं सबसे पहले इज नंबर का फार्मूला। ये इज नंबर फार्मूला क्या करता है, देखिए, सबसे पहले आपको लगाना है इक्वल टू इज नंबर। इज नंबर करके मैंने यहाँ पर एक सेल को चेक कराया, दैट इज A4। A4 को जैसे ही मैं चेक करता हूँ और ब्रैकेट क्लोज, तो दैट विल चेक इज इट अ नंबर और नॉट। देखिए, लॉजिकल का मतलब ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में है, मतलब इसके रिजल्ट जनरली लॉजिकल आते हैं। तो ट्रू और फॉल्स का मतलब यहाँ पर ये सिर्फ आपको चेक करके दे रहा है, इज इट नंबर और नॉट। अगर ये नंबर है तो दैट विल से ट्रू, अदरवाइज ये क्या कहेगा, फॉल्स। ठीक है गाइस, इसी तरीके से अगर मैं इसको फिल डाउन करता हूँ, तो फिल डाउन में मैंने बहुत सारी चीज़ों को लिखकर आपको दिखाया है कि किस चीज़ को ये नंबर न्यूमेरिकल डेटा के अंदर किस किस चीज़ को रखता है। तो जैसे हम कंट्रोल डी करते हैं तो गाइस देखने को मिलेगा दिस इज़ ट्रू। यहाँ पर भी क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये एक नंबर का ही टाइप है, डॉलर जो है वो एक करेंसी टाइप है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ नंबर, तो यहाँ पर भी ट्रू आएगा। क्योंकि डेट के अंदर भी न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, ट्रू आएगा। 100% ट्रू आएगा। एक्सेस जहाँ मैंने लिखा दैट विल से फॉल्स। जहाँ पर फॉर्मूला एरर है वो फॉल्स है। जहाँ फॉल्स खुद में एक लॉजिकल वैल्यू है वहाँ पर भी फॉल्स है, और जहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है वहाँ ट्रू, और जहाँ ब्लैंक है वहाँ फॉल्स, और जहाँ पर कोई टाइम या टाइम का फंक्शन लिखा है, टाइम में कोलन आता है, कोलन को देखिए ऊपर जो ये लिखा था ना, ये माइनस की तरह ट्रीट होता है, कोलन की तरह ट्रीट होता है, दैट इज कॉल्ड फॉल्स। ओके, इसी तरीके से जब हम टेक्स्ट की बात करते हैं तो हमने लिखा है इज टेक्स्ट। इस टेक्स्ट किसको चेक करेंगे, हमने कहा वही A4 को। इस टेक्स्ट A4 एंटर किया तो दैट विल से फॉल्स। इस तरीके से जब आप इन सबको भी फिल डाउन करते हैं कंट्रोल D, तो इसमें जो जो टेक्स्ट होंगे वहाँ पे केवल ट्रू आएगा। तो जहाँ पर ये टेक्स्ट है ये, और जहाँ पर टाइम में क्योंकि AM PM आया वहाँ पर, और इसको ये ट्रीट करता है किस तरीके से, ये आपका AM और PM वर्ड जो लग गया इसकी वजह से दैट विल से ट्रू। आप कहते हैं फिर ये डेट में मे वगैरह में क्यों नहीं दिया, बिकॉज डेट जो है, अगर आप डेट की एक्चुअल वैल्यू ऊपर देखेंगे तो दैट इज 5/5/2020। यही कारण था उसने यहाँ पर इसे ट्रू दिया था और यहाँ पर फॉल्स, क्योंकि डेट का अगर मैं इसको कस्टमाइज करके इसका डेट का एक्चुअल रूप देखता हूँ, तो ये जो डेट होती है दैट इज इन न्यूमेरिकल फॉर्म। ये डेट आपकी MMDDYY है या DDMMYY भी है, तो दैट इज एक्चुअली अ न्यूमेरिकल फॉर्म। बट टाइम में जो AM PM लगा है इसको हम नहीं हटा सकते, इस वजह से दैट इज कॉल्ड ट्रू। ये आपका टेक्स्ट, जहाँ पर नंबर और टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन आ जाता है, दैट इज नोन एज टेक्स्ट। इज लॉजिकल, इज लॉजिकल में क्या होता है, इज लॉजिकल के अंदर आपने कहा A4 को चेक करो, इज इट अ लॉजिकल वैल्यू और नॉट। लॉजिकल वैल्यू कौन सी होती है, लॉजिकल के अंदर केवल ट्रू एंड फॉल्स आता है, दिस इज नॉट अ लॉजिकल वैल्यू। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फिल डाउन करता हूँ कंट्रोल D, तो सिर्फ यहाँ पर एक ही लॉजिकल वैल्यू है, दैट इज फॉल्स। फॉल्स को ये लॉजिकल वैल्यू मानता है, अदरवाइज बाकी सब चीज़ें क्या हैं, ये अपने आप में टेक्स्ट या नंबर होंगे या ब्लैंक है। ठीक है, उसके बाद इस ब्लैंक की बात करते हैं। इस ब्लैंक का मतलब किस चीज़ से है, इस ब्लैंक का मतलब इज इट द ब्लैंक सेल। अगर ये ब्लैंक सेल होगा तो यहाँ पर कहता है इज ब्लैंक। इज ब्लैंक विच वन, A4। चेक किया क्या ये ब्लैंक है, हमने कहा नहीं। ब्लैंक कौन सा सेल है जिसमें कुछ भी वैल्यू आ गई, इवन एक डैश भी आ गया, दैट इज नॉट ब्लैंक। तो ब्लैंक इसमें हमने एक सेल को रखा है, दैट इज ब्लैंक सेल,
और यहाँ पर ये ट्रू देता है, अदरवाइज सब जगह उसमें क्या देगा, फॉल्स। तो इस तरीके से आप हर चीज़ को लॉजिकली तरीके से चेक करा सकते हैं ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में कि कौन सी चीज़ ट्रू और कौन सी चीज़ फॉल्स है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। इज एरर में चेक कराइए। इज एरर में हमने चेक किया A4 को, क्या ये एरर वैल्यू है, हमने कहा नहीं, दिस इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, सो दैट इज नोन एज फॉल्स। अब इस तरीके से ही हमने इसको भी फिल डाउन किया, कंट्रोल D। तो देखिए एरर सिर्फ एक सेल में आया है, #div/0। एरर को मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। एरर जब आते हैं तो आपके पास 7 तरीके के एरर को मैंने बताया है, और उसमें मैंने ये डिस्क्राइब भी किया है कि कौन सा एरर किस वजह से आता है। तो अगर कहीं पर किसी सेल में कैलकुलेशन करते समय आपको ऐसा कुछ चेक करना है कि अगर ये एरर हो तो आगे कैलकुलेट ना करे, अगर ये एरर नहीं है तो दैट शुड कैलकुलेट इट, या उसे कैलकुलेट करना चाहिए। तो इस चीज़ को चेक कराने के लिए इफ़ फार्मूले के साथ आप लगा सकते हैं कि अगर A9 में एरर आता है तो ट्रू कर दे, अगर ट्रू नहीं आ रहा है तो उसको कैलकुलेट करके आगे दे दे। ठीक है, तो इसका यूज़ अभी हम करेंगे, बहुत अच्छे फार्मूले हैं ये भी, और इसका यूज़ खास तौर से जब हम कंडीशन के साथ बात करते हैं तो कंडीशन के साथ इसके बहुत सारे फार्मूले लगाने के बाद हम कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं आगे। इस फार्मूला की बात करें तो हमने यहाँ पे चेक किया इस फार्मूला में हमने A4 को जैसे लिया तो इज इट अ फार्मूला, क्या यहाँ पर कोई फार्मूला दिया गया है, दैट विल से फॉल्स, बिकॉज यहाँ पर डायरेक्टली एक वैल्यू दी गई है, यहाँ कोई फार्मूला नहीं है। और अगर मैं इसको भी फिल डाउन कर रहा हूँ तो देखिए आप देख सकते हैं जहाँ पर कोई फार्मूला, कैलकुलेटिव फार्मूला, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 45.33, ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आई है तो दैट इज ट्रू। अदरवाइज बाकी सब जगह जहाँ मैंने कांस्टेंट वैल्यू लिखी है या कहीं ब्लैंक सेल है या कुछ भी टेक्स्ट लिखा है तो वहाँ पर वो फॉल्स देगा। तो इस फार्मूला इट विल चेक कि अगर ये फार्मूला है तो ठीक, अदरवाइज अगर इसमें कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या कोई और फार्मूला नहीं लगा है तो दैट विल से फॉल्स। इज नॉन टेक्स्ट, इसमें क्या आता है, हमने A4 किया तो जैसे यहाँ पे कहते हैं इज नॉन टेक्स्ट, इट्स ए ट्रू, यस इट्स अ नॉन टेक्स्ट। कंट्रोल D किया, इसमें सब जगह यहाँ पर ट्रू आ रहा है, केवल यहाँ पर क्या ये टेक्स्ट नहीं है, मैंने कहा है तो ये फॉल्स आ गई ना ये वैल्यू, और ये भी टेक्स्ट में आता है तो ये भी फॉल्स आ गई। अदरवाइज सब जगह उसने क्या किया, ट्रू। हमने ये रिवर्स किया ऐसे, इन इज नॉन टेक्स्ट, क्या ये नॉन टेक्स्ट है, नहीं। तो जब ये लॉजिकल फार्मूलों का ज़रूरत हमें फार्मूलों के साथ हम करेंगे इसे आगे तो आपको ये और क्लियरिटी हो जाएगी कि इस फार्मूले को हमने कब यूज़ करना है। अब बात आती है इज ऑड, इज इवन, इज एन ए। देखिए इज ऑड का यूज़ क्या होता है, किसी नंबर को सिर्फ ये चेक कराने के लिए कि क्या ये ऑड है या इवन है, क्योंकि ऑड इवन की कैलकुलेशन कभी कभी हमारे को करते समय, कैलकुलेट करते समय चेक कराना पड़ता है न्यूमेरिकल वैल्यू को कि नंबर अपने आप में ऑड है या इवन है। तो अगर मैं इस ऑड को चेक करा रहा हूँ और यहाँ पर बोलता हूँ K4 को चेक कराया कि क्या K4 में जो वैल्यू है वो ऑड है, तो ये कहेगा आपका ट्रू, दैट इज ट्रू। और अगर मैं इसको कंट्रोल D करता हूँ तो यहाँ पर ये फॉल्स आ गया, ये ऑड नहीं है, यहाँ पर भी फॉल्स है, ये ट्रू है, दिस इज ऑड, एंड यहाँ पर फॉल्स आ गया, और यहाँ पर NA में NA आता है क्योंकि यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मूला नहीं देगा, NA का रिजल्ट चेक करके NA ही देगा। और अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ इक्वल्स टू इज इवन K4, तो देखिए ये क्या आ गया, फॉल्स। अब ये इवन वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। और अगर मैं कंट्रोल D करता हूँ तो वही सेम, जहाँ पर इवन वैल्यू होगी वहाँ ट्रू, जहाँ ऑड होगी वहाँ पर फॉल्स आ जाएगा, और जहाँ NA है वहाँ NA ही आएगा। इसी तरीके से हमने इक्वल्स टू इज NA को चेक कराया, इज NA K4, क्या ये NA है, तो यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, खाली नहीं है। और जैसे ही यहाँ पर कंट्रोल D करता हूँ तो अब देखिए अब NA का रिजल्ट क्या है, यहाँ पर ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, मतलब जहाँ कहीं इट विल चेक कि इज इट NA और नॉट, क्या यहाँ पर ब्लैंक मतलब हमने NA छोड़ा हुआ है या लिखा है, तो जहाँ पर भी ट्रू होगा वहाँ ये ट्रू फॉल्स की फॉर्म में दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ क्वेश्चन ही NA पूछा था।
यहाँ Na के बारे में जिक्र नहीं हुआ दोनों फार्मूले में, लेकिन इस फार्मूले में जिक्र ही Na का हुआ है। तो जहाँ खाली नहीं थे वहाँ उसने फॉल्स दिया, जहाँ पर उसने कहा कि Na है, मैंने कहा यस, इज इट Na, यस ट्रू, दिस इज Na। तो ये आपके इंफॉर्मेशन फंक्शंस थे। इंफॉर्मेशन फंक्शंस के बाद अब हम बात करते हैं लॉजिकल फंक्शंस की। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ ये फार्मूले आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने मैक्सिमम कोशिश करी है कि इसमें आपको सही से समझा सकूं कि कौन सी वैल्यू किस टाइप की कंसीडर की जाती है। उसके बाद लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन को करने से पहले सबसे पहली चीज़ हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए बात है वो जानना जरूरी है एंड और नॉट और एक्सऑर को। देखिए गाइज, सबसे पहली चीज हम बात करते हैं एंड और की। मैंने एंड और को, एंड और नॉट एक्सऑर को मैंने दो तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। पहले टेबल के रूप में, दो डिफरेंट टेबल के रूप में, ताकि आपको पहले एंड और से आप फैमिलियर हो जाएं, तब आप एंड और के फंक्शन जब लगाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज एक्स और वाई, मैंने यहाँ पर दो वैल्यू रखी है, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू ट्रू। सारी पॉसिबिलिटी हो गई। जब दोनों वैल्यू फॉल्स हैं तो दोनों वैल्यू फॉल्स के समय हमने क्या कहा कि अगर दोनों वैल्यू फॉल्स हैं और एंड का फंक्शन जब हम लगाते हैं तो एंड का मतलब क्या होता है, फॉल्स और फॉल्स का रिजल्ट फॉल्स ही होता है। ठीक है, ना तो ऐसा हो ना ऐसा हो, ना तो ऐसा हो और ना ऐसा हो। तो जब दोनों ही चीजें नहीं हो रही तो कुछ नहीं होगा। अगर मैं इसी के साथ एंड, यहाँ पर जब मैं एंड का फंक्शन में फॉल्स एंड ट्रू के साथ यूज करता हूँ, ऐसा नहीं है लेकिन ऐसा है, एक कंडीशन फॉल्स एक ट्रू, तो मैंने कहता है अगर ऐसा नहीं है और ऐसा है तो मतलब क्या होता है, फॉल्स एंड ट्रू का रिजल्ट भी यहाँ पर फॉल्स होता है। मतलब ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए तभी ट्रू है। अगर दोनों में से कोई भी एक काम हो रहा है तो ट्रू नहीं होगा। दोनों काम परफेक्टली होने जरूरी हैं। तो जब तक दोनों जगह देखिए, जब फॉल्स फॉल्स है तब भी रिजल्ट फॉल्स, फॉल्स ट्रू है तब भी फॉल्स, ट्रू फॉल्स है तब भी फॉल्स, ट्रू ट्रू के केस में ट्रू होता है। ठीक है गाइस, तो इसके लिए ये तो थे एंड के एग्जांपल। अगर मैं और की बात करता हूं तो और को करने के लिए क्या आता है, और मतलब या दोनों में से कोई एक बात ट्रू हो जाए। दो बातें हैं, दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो जब दोनों फॉल्स हैं तब तो फॉल्स होगा ही। दोनों में से एक भी चीज ट्रू हो गई तो यहाँ पर x तो फॉल्स है लेकिन y ट्रू है तो दैट विल से ट्रू। यहाँ पर x ट्रू बट y फॉल्स है तो दैट विल से ट्रू। अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू हो गई होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नॉट की। नॉट का मतलब हमेशा अपोजिट होता है। नॉट का मतलब अपोजिट से क्या मतलब है, देखिए नॉट का मतलब है अपोजिट से, मैंने सिर्फ यहाँ पर किसी एक सेल को चेक कराना है कि अगर सपोज करो क्या ये फॉल्स है तो नॉट फॉल्स मतलब ट्रू, नॉट फॉल्स मतलब ट्रू, नॉट फॉल्स मतलब फॉल्स, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, और नॉट ट्रू मतलब फॉल्स। उल्टा हो जाता है, अपोजिट। फॉल्स का उल्टा ट्रू, ट्रू का उल्टा फॉल्स। अब बात आती है एक्स और की, एक्सॉर। एक्सॉर का मतलब क्या है, देखिए एक्सॉर को मैं बहुत नॉमिनल तरीके से आपको समझाने जा रहा हूँ, बहुत आसान सी भाषा में, सीधी सीधी बात। आपके पास दो बिजली के वायर हैं, अगर दोनों में न्यूट्रल आता है तो करंट कभी नहीं आएगा, दोनों में फेस आ जाएगा तो भी करंट नहीं आएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, जब दोनों चीज़ें फॉल्स हैं तो हमेशा वैल्यू फॉल्स होगी, दोनों ट्रू होंगे तब भी फॉल्स होगी। एक फॉल्स एक ट्रू होता है तभी करंट आएगा, यानी कि ट्रू तभी होगा, और एक ट्रू एक फॉल्स होगा तब भी ट्रू। तो दैट मीन्स इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड और नॉट और एक्सऑर। ठीक है, इसी को मैंने 0-1 की फॉर्म में भी आपको समझाया है। जब ना तो ये हो ना ये हो तो 0 एंड 0, 0 एंड 0 इक्वल्स टू 0 होता है, 0 और 0 इक्वल्स टू भी 0 होता है, 0 का अपोजिट 1 और 1 का अपोजिट 0 होता है। और मैंने आपको अभी क्या बताया कि जब दो करंट वायर हैं, अगर दोनों में करंट बिल्कुल नहीं है तो लाइट नहीं आएगी, और दोनों में करंट आ गया तब भी या तो लाइट नहीं आएगी, ब्लास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, 0। दोनों में से एक वायर में करंट होना चाहिए तो यहाँ पर क्या आ गया, 1-1। तो इसी तरीके से एंड और ऑर को मैंने दोनों फॉर्म में समझाया है। एंड में मैंने यहाँ पर क्या कहा कि जब एक फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो 0, दोनों में से एक भी फॉल्स है तो 0,
एक भी फॉल्स, जीरो, दोनों ट्रू तभी ट्रू। और में क्या हो गया, दोनों में से अगर दोनों के दोनों फॉल्स हैं तो जीरो, दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू, और दोनों ट्रू हैं तब तो ट्रू हो गई। नॉट में मैंने आपको बता दिया अपोजिट के लिए, और एक्सऑर में मैंने इसको क्लियर कर दिया है कि जहाँ दोनों जीरो है वहाँ जीरो है, या दोनों वन है वहाँ जीरो है, अदरवाइज वन। तो गाइज इस चीज़ को समझने के बाद अब हम एंड और नॉट और एक्सऑर की बात करते हैं। तो अक्सर हमारे को कंडीशन के साथ एंड और नॉट एक्सऑर लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। इसकी ज़रूरत हमारे को जब भी पड़ेगी तो हम कभी भी इफ़ कंडीशन के साथ या कहीं पर भी इसको यूज़ करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हम फॉर्मूला सही लगा रहे हैं या नहीं, गलत तो नहीं लग रहा कुछ। तो जैसे ही हम यहाँ पर लिखते हैं इक्वल्स टू एंड, एंड का यूज़ करते हैं लॉजिकल फंक्शंस के लिए। एंड में मैंने कहा एंड A4 इज ग्रेटर देन 8, ग्रेटर देन 8 मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, ग्रेटर देन 8 कॉमा B4 इज लेस देन इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब बताएं क्या इसमें दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं? अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, ठीक है, तो ही ये करेगा। या मैं इसको एक काम छोटा सा और, मैं लेस देन 20 कर देता हूँ इसे। क्या मैंने यहाँ पर दोनों कंडीशन को ट्रू रखा है? अगर मैं दोनों को ट्रू रखता हूँ तभी ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये क्या आएगा? फॉल्स, बिकॉज मेरी यहाँ पर दोनों ही कंडीशन लगभग, मैंने क्या कहा, क्या A4 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है? मैंने कहा नहीं, फॉल्स। लेस देन इक्वल्स टू 20 है? नहीं। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन मैंने फॉल्स रखी, तो दोनों फॉल्स फॉल्स का रिजल्ट तो आता ही है। इक्वल्स टू, अगर मैंने कहा कि A5 इज ग्रेटर देन 5, सॉरी एंड लगाते हैं, एंड A5 इज ग्रेटर देन 5 कॉमा B5 इज लेस देन इक्वल्स टू 15, तो दोनों कंडीशन क्या ट्रू हो रही हैं? नहीं। तो भी क्या आएगा रिजल्ट आपका? फॉल्स। इक्वल्स टू, अब देखिए पहली कंडीशन को ट्रू कर देता हूं, इफ एंड A6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 कॉमा B6 इज लेस देन 10। एक कंडीशन ट्रू और एक फॉल्स हो रही है, तो फॉल्स हो गया। लास्ट कंडीशन में मैंने क्या कहा, इफ A एंड लगा के कहा A7 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 कॉमा B7 इज लेस देन इक्वल्स टू 50। यहां पर क्या दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं? यस, दोनों कंडीशन जब ट्रू हो जाती हैं दैट विल से ट्रू, अदरवाइज इट विल से फॉल्स 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 फॉल्स। ओके, जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक ये इसी तरीके से रिजल्ट को देता रहेगा। ओके गाइस, इसी तरीके से हम और की बात करते हैं। और में क्या होता है? और में मैंने क्या कहा, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई। तो अगर मैं और लगा के बात करता हूं, और A4 इज ग्रेटर देन 8 कॉमा B4 इज लेस देन 20, तो क्या आ गया? फॉल्स। अब बात आती है इक्वल्स टू फॉल्स एंड ट्रू की। और A5 इज ग्रेटर देन 5 कॉमा B5 लेस देन इक्वल्स टू 15, एंटर। दैट विल से ट्रू, बिकॉज मैंने यहां पर एक कंडीशन को फॉल्स और दूसरी को ट्रू रखा है। इसी तरीके से और में हमने क्या कहा, A6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 कॉमा B6 लेस देन 10। अब एक कंडीशन को ट्रू और फॉल्स रखा है तो क्या होगा, यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। और दोनों कंडीशन के केस में और में क्या आता है, A7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 कॉमा B7 लेस देन इक्वल्स टू 50, दोनों कंडीशन ट्रू का रिजल्ट तो ट्रू आएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमने एंड और को आज सीखा कि एंड और में क्या है। अब बात आती है नॉट और एक्सऑर की। नॉट का मतलब क्या है? इक्वल्स टू, यहां पर मैंने कह दिया नॉट A4 इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो
A4 इक्वल्स टू 8 तो है ना, मैंने नॉट चेक किया तो मैंने उल्टा चेक कराया कि नॉट A4 इक्वल्स टू 8, वो तो ट्रू था, ट्रू का उल्टा क्या आ गया, फॉल्स। इसी तरीके से सबको फिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू ट्रू ट्रू, सब में ट्रू आ गया, उल्टा हो रहा है क्योंकि मैंने 8 से ही चेक कराया सबको। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर 8 था, मैंने ये चेक किया क्या ये 8 नहीं है, उसने कहा फॉल्स, और यहाँ पर क्या है 8 नहीं है, यस ट्रू ट्रू ट्रू, नहीं है कोई भी। ऐसे ही एक्सॉर में क्या होता है, एक्सॉर का मतलब क्या हो गया, एक्सऑर का मतलब मैंने आपको क्या कहा था, जहां पर दोनों कंडीशन को मैं फॉल्स रख के देखता हूं तो मैंने लिखा एक्सऑर। एक्सऑर में हमने कहा A4 इज ग्रेटर देन, फॉल्स रखूंगा मैं 8, और B4 इज लेस देन 20, दोनों फॉल्स हो गए तो क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, इसी तरीके से दोनों ट्रू पे पहले बात करता हूं और यहाँ पे कह देता हूँ इक्वल्स टू A7 सॉरी XOR A7 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 कॉमा B7 इज लेस देन इक्वल्स टू 50। तो जब मैंने ये बात करी तो क्या हुआ, फॉल्स। देखिए दोनों कंडीशन यहाँ पर दोनों फॉल्स थी और यहाँ पर दोनों ट्रू थी, तो फॉल्स फॉल्स आया। अब हम एक ट्रू एक फॉल्स रख के देखते हैं। एक्सॉर, एक्सॉर में क्या कहा, A5 ग्रेटर देन 5 कॉमा B5 लेस देन इक्वल्स टू 15। तो एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो पहले फॉल्स और ट्रू किया है तो यहाँ पे ट्रू आएगा। और अगर हम कहते हैं इफ एक्सॉर, एक्सॉर में करके हमने क्या किया, पहली ट्रू और दूसरी फॉल्स करनी है, तो इफ A6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 कॉमा B6 लेस देन 10, एक कंडीशन ट्रू है और दूसरी फॉल्स, एंटर किया तो ये आंसर आपका ट्रू में मिलेगा। तो गाइज उम्मीद करता हूँ एंड और नॉट और एक्सॉर को आप आज बहुत अच्छे से समझे होंगे। इन फॉर्मूलों की ज़रूरत पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के अंदर भी पड़ती है। आपको कंप्यूटर के अंदर एक्स और नॉट एंड ये सब चीज़ों का यूज़ आपको लगातार पूरी टेक्नोलॉजी के अंदर ही करना पड़ता है, इसको आप कहीं छोड़ नहीं सकते। चाहे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, एक्सेल हो, या कोई भी चीज़ आप इवन डेटाबेस सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं या कहीं पर भी आप बात करेंगे तो एंड और नॉट एक्सॉर का यूज़ लगभग सभी जगह आपको करना पड़ता है। तो गाइस फॉर्मूलों को अच्छे से करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जहाँ कहीं कोई चीज़ डाउट है ज़रूर पूछें। ठीक है, बार बार आपको बोलता हूँ कि मेरे से जो भी डाउट है वो आप मेरे को कमेंट करके पूछिए। जो फॉर्मूले समझ में नहीं आ रहे हैं उनको मैं रिपीट करा दूँगा। ठीक है, और आप मेरे से चैनल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू किसी भी तरीके से आप मेरे से बात कर सकते हैं। डायरेक्टली मेरे से पूछिए, जो फॉर्मूले समझ में नहीं आएंगे मैं बिल्कुल 100% डिस्क्राइब करूँगा। थैंक यू गाइस, आज का लेक्चर यहीं तक।